थराज तत्व सार में आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए तत्वों का व्याख्यान कर रहे थे और तत्वों के व्याख्यान में दो प्रकार के तत्व हैं, स्वतत्व, परतत्व। स्वतत्व में हम हमारी आत्मा और परतत्व के अंतर्गत जो आते हैं पंच परमेष्ठी। इसी क्रम में क्रम से बढ़ते हुए यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे थे, जैसे जैसे भव्य पुरुष की काल आदि लब्धियाँ निकट आती जाती हैं, वैसे वैसे निश्चय से मोक्ष के लिए सभी उत्तम सामग्री प्राप्त होती चली जाती है। इस प्रकार से बड़ी विचित्र बात आ गई। यहाँ पर जो बोलते हैं काल आदि लब्धि निकट आती चली जाएगी तो सभी साधन जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा कहने में वह दूसरा पक्ष होता है। अब वो भैया बोल रहे थे, पूछा कहाँ रहते हैं, बोले जहाँ भैया जी ब्रह्मचारी जी रहते उनके पास रहते हैं। हमने कहा भैया जी वहाँ रहते उनके पास रहते कि जहाँ आप रहते वहाँ के पास भैया जी रहते? बोले हाँ, जहाँ हम रहते वहाँ भैया जी रहते। बात दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, कभी कभी दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अभी एक कैसे हो जाएंगे, क्योंकि भैया जी तो अभी 4 दिन के लिए आकर के रहने लगे और रहने वाले पुराने हैं, बहुत समय के हैं। भैया तो 4 दिन बाद यहाँ, 2 दिन बाद वहाँ, उधर बदलते चले जाएंगे। तो भैया जी के स्थान को तो कोई नहीं जानता है, किंतु जो उनका स्थान निश्चित है उनको सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से हमने वो घटना बताई थी, जब वो पिता पुत्र रास्ते में जा रहे थे, बच्चे को रास्ते में डर लगा तो बच्चे ने कहा पिताजी हमको डर लगा, आप हमारी उंगली पकड़ लो या हमारा हाथ पकड़ लो। तो उस समय पर पिता ने कहा लो बेटा ऐसा करो, हमारी उंगली पकड़ करके चलो तो डर नहीं लगेगा। बोले नहीं पिताजी आप हमारा हाथ पकड़ो। तो उस पिता ने कहा वो तो एक ही बात है, हम तुम्हारा हाथ पकड़े या तुम हमारा हाथ पकड़ो। बोले नहीं पिताजी बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बोले हमारे पास तो क्षमता कितनी है, थोड़ा सा झोंका लगेगा, थोड़ा झटका लगेगा, हम गिर जाएंगे और छूट जाएगी, किंतु अगर आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो कितना भी कुछ हो जाए आप छोड़ने वाले नहीं हैं, कितने भी झटके लगें। दोनों में कितना बड़ा अंतर है, बच्चा पकड़े और पिता पकड़े, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कथन जो चल रहा है, तो कहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे काल आदि लब्धियाँ नज़दीक आती चली जाती हैं। क्या वास्तविकता में काल आदि लब्धियाँ नज़दीक आती हैं क्या? ध्यान रखना, काल आदि लब्धियाँ नज़दीक नहीं आती हैं। अरे काल आदि लब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता। कहने के लिए एक लोक व्यवहार ऐसा चलता है कि भाई जब कहीं हम लोग विहार करके जाते हैं तो जहाँ पर कहीं रुकना होता है, बस वो आ गया स्थान, वो स्थान आया है कि हम स्थान के पास पहुँचे हैं। ठीक है कि नहीं? हम कहीं विहार करके जाते हैं तो वहाँ पर मंदिर में बस आ गया मंदिर, अरे मंदिर थोड़ी आया, हम मंदिर के पास आए हैं। लेकिन कहने में क्या आता है कि मंदिर आ गया। उसी प्रकार से एक कहने में है मात्र, एक काल आदि लब्धियाँ अपने आप निकट आती चली जाती हैं, प्राप्त होती जाती हैं, ये भूल है। बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, तो बोले बस जब हमारी काल लब्धि आ जाएगी तो अपने आप सब साधन मिल जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं अपने लिए। इस प्रकार से लोगों की ये सोच है, ये बिल्कुल भूल है, स्वयं के साथ धोखा है। प्यारे बंधो, जिस प्रकार से लोग व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि मंदिर आ गया, हमारा घर आ गया, हमारा स्थान आ गया, वो स्थान आता नहीं है। जाने के लिए तो हम कदम बढ़ाते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तब उसके निकट पहुंचते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमने सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भेद विज्ञान प्राप्त किया, भेद विज्ञान प्राप्त करने के पश्चात फिर रत्नात्रय की प्राप्ति की, रत्नात्रय चारित्र को धारण किया, चारित्र धारण करके अनेक प्रकार से साधना की, अनेक प्रकार से तपश्चरण किया, साधना करके तपश्चरण करने पर ही
और हमारे लिए आगे और साधन जुटे हैं, साधन मिले हैं, आगे हम बढ़ सके हैं। तो जिस प्रकार से हमारे जो साधन जुटे हैं, साधन मिले हैं, तो हमारे पुरुषार्थ करने से मिले, अपने आप हमारे पास साधन नहीं आ गए, अपने आप हमने सब कुछ नहीं कर लिया। अगर ऐसा सब कुछ अपने आप सब होने लग जाएगा तो आज के पहले इतने इतने साधु जो हुए हैं वो सब साधना क्यों करते है? लोग अनेक प्रकार से जब कोई बात आती है तो लोग उदाहरण दे देते हैं, बोले जब इस प्रकार से देखो जो है उनकी काल लब्धि नज़दीक आ गई तो नेमिनाथ भगवान को वहाँ पर इस प्रकार का निमित्त शादी के लिए तो गए थे और ऐसा निमित्त मिला काल लब्धि आने से कि शादी छोड़ करके वहाँ चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलो एक नेमिनाथ की तो काल लब्धि आ गई होगी, बाकी अभी तक कितने जो है तीर्थंकर या कितने जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए हैं, उन सबकी भी कैसी काल लब्धि आई क्या? बोले चक्रवर्ती भरत का काल लब्धि आई, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो चक्रवर्ती भरत कितने हुए? एक ही तो हुए, लेकिन जो अपनी जीवन भर एक ने अनेक भाव तक साधना कर कर करके और इतने बार वहाँ पर अपनी साधना की, बार बार फिर छूटा, फिर पुरुषार्थ किया, फिर जो मरण हुआ दूसरे भाव में फिर से आए, इस प्रकार की साधना कर करके, और कितने जीव हैं जिन्होंने जीव संयम का पालन करके कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति प्राप्त की। अब उनकी तो गिनती नहीं प्राप्त करते हो, एक की गिनती पकड़ करके रह गए कि उसने ऐसा किया था, उसको ऐसी लाभ दिए थे, उसको लब्धि तो आ गई थी, वो तो महापुरुष थे, लेकिन तुम्हारी लब्धि आ जाएगी क्या उसके जैसे? तुम्हारी उसके जैसी लब्धि नहीं आने वाली है, तुमको तो अपना पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अगर इस प्रकार से सबकी लब्धि पे जो भरोसा करने लग जाएंगे तो फिर पुरुषार्थ नाम की चीज़ ही समाप्त हो जाएगी, फिर पुरुषार्थ नाम का कुछ भी रहेगा ही नहीं। ध्यान रखना, अपने आप में दोनों समान हैं, कहीं भाग्य है तो कहीं पुरुषार्थ। काल लब्धि का तत्पर भाग्य रूप ले लेंगे, जिसका भाग्य उदय आ जाएगा तो लब्धि मिल जाएगी। एक और पुरुषार्थ है, एक और भाग्य है। अगर भाग्य से ही सब कुछ होने लग जाएगा तो पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पुरुषार्थ नहीं रहेगा तो अकेला एक बचा, और एक जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एकांतवाद होता है वो मिथ्या हो जाता। ना तो खाली पुरुषार्थ भरे अगर समाप्त कर हो जाए तो भाग रह जाएगा, और भाग को भी समाप्त कर दें खाली पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करें तो भी एकांतवाद हो जाएगा। इसलिए जैन सिद्धांत में जो भगवान महावीर का इस सिद्धांत कहता है कि आप दोनों पक्षों को बराबर लेकर के चलो। जब भी आटा पीसा जाएगा तो दोनों पार्ट होंगे, और उसमें एक तो स्थायी रहता है, एक चलता है। तो जो चलता हुआ दिखाई दे रहा वो सबको दिखाई देता कि देखो इसने पार्टी ने सारे गेहूं पीस डाले, लेकिन जो स्थायी थे उसका कोई उपयोगिता नहीं क्या? उसकी भी तो उपयोगिता है। सारा का सारा जो दारो मदार उसी पर साथे बैठा हुआ है। ट्रेन जो है चलती हुई तो नज़र आ रही कि देखो ट्रेन वहाँ जा रही, ट्रेन वहाँ चल रही, ट्रेन चलती तो नज़र आ रही है, लेकिन ट्रेन चलने के लिए जो पटरी है वह पटरी वहाँ पर ना हो तो ट्रेन चले क्या? और पटरी अगर है तभी तो ट्रेन चल रही, पटरी नहीं हो तो चल सकती नहीं है। ट्रेन भी चलती है, हो सकता है ट्रेन को आप पुरुषार्थ मान लें और जो पटरी उसको भाग मान लें। इस प्रकार से दोनों प्रकार के निमित्त होते हैं तभी कार्य सिद्ध होता है। पटरी जो होती है उदासीन निमित्त है और ट्रेन जो है वह प्रेरक निमित्त है। इसी प्रकार से जो काल आदि लब्धियाँ हैं, वह काल आदि लब्धियाँ में जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ प्रेरक है, पुरुषार्थ प्रेरक है और भाग्य उदासीन है। इस प्रकार से दोनों निमित्त मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर प्यारे बंधो आचार्य भगवंत कहते हैं कि काल आदि लब्धियाँ नज़दीक आती चली जाती हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे आती चली जाती हैं। तो काल आदि लब्धियाँ आती नहीं हैं, उनको लाना पड़ता है, अपने लिए उनके पास जाना पड़ता है, अपने लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ और उच्चता को ओर बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी उच्चता बढ़ते हुई हम उसके नज़दीक होते चले जाते हैं। हर स्थान पर ऊपर उठना तो पड़ता ही है।
ठीक है ना। चाहे कोई भी काम करो ऊपर उठना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अगर माना गया तो ऊपर उठना ही श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना। जो हर कोई भी काम करो, बोले केवल ज्ञानी कैसे बने, जो जैसे जैसे गुण स्थान पर ऊपर ऊपर चढ़ते चले गए वैसे वैसे केवल ज्ञान बनते गए। अगर कोई ऊपर ना उठे नीचे गिरे तो क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं? नीचे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अगर नीचे गिर जाता तो मिथ्यात्व में पहुँच जाता। गिरता है, जैसे ही गिरता है तो तुरंत शासन होता है, और बाद में अंत में मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व एक ऐसा धरातल है कि उससे नीचे कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर रहता है। श्री प्यारे बंधु, भव्य जीव के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं इस मिथ्यात्व के धरातल में भटकते भटकते तुम्हारा कितना समय व्यतीत हो गया? अनंत काल हो गया। अब उस मिथ्यात्व के धरातल में कब तक भटकते रहोगे, कब तक ठोकरें खाते रहोगे? अब थोड़ा सा पुरुषार्थ करो और ऊपर उठने का प्रयत्न करो। इस जमीन को ऐसे क्या बोलते, वहाँ पे बोलते थे हम लोग छतरपुर में थे तो बोलते एक कहते धरती पकड़ पहलवान, धरती पकड़ पहलवान। धरती पकड़ है नहीं तो जमीन में कोई अगर उसको कुश्ती करता ना तो नीचे गिर जाता तो पड़ा रहता, ऊपर छोड़ता नहीं, गिरो तो पड़ो, खड़े नहीं हो पाता था। इसलिए उसको क्या बोलने लगे? धरती पकड़ पकड़ पहलवान। जो मिथ्यात्वी होते हैं वो कैसे रहते हैं? धरती पकड़ा, धरती को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब जब धरती को नहीं छोड़ना चाहें और ऊपर के ऊंचे ऊंचे ऊपर के ऊंचाई के फल खाना चाहें, ऊपर की हवा लेना चाहें और ज़मीन को ना छोड़ें, तो ऐसा कभी मिल सकता है क्या? ज़मीन को आप छोड़ करके थोड़ा सीढ़ी पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतनी हवा बढ़िया लगेगी, जितनी और ऊंचाई पर जाएंगे पेड़ नज़दीक होंगे तो पेड़ों से फल भी प्राप्त होने लग जाएंगे। इस प्रकार से ऊंचाई की ओर उठने के लिए, और शास्त्रों में उल्लेख आता है नीचे जाने में मेहनत नहीं करना, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मध्य की मंजिल में है, ठीक है, मध्य में बैठा हुआ है, अब वहाँ से उसको ऊपर कुछ वस्तु लेकर के जाना है तो कितनी मेहनत करना पड़ेगी? सिर का पसीना पैरों तक बह जाएगा, और जब ऊपर की ओर सामान लेके चढ़ेंगे तो फूंसने लग जाएंगे, सांस तेज चलने लग जाएगी। किंतु अगर नीचे की ओर जाना है तो क्या करना? थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ दो तो सामान भी जाएगा और तुम ठीक है ना। ये सबसे बड़ी चीज बैलेंस की बात जो है, अपने आप में बैलेंस विचित्र, बड़ा विचित्र शब्द है। बैलेंस का मतलब क्या होता? बैलेंस का तात्पर्य दो अर्थ में लिया जाता है। एक और तो बैलेंस का तात्पर्य द्रव्य होता, धन होता, रुपया पैसा, बैलेंस, बैंक बैलेंस बना करके रखो, फंड इकट्ठा करने को एक और तो ये बैलेंस कहलाता है। और दूसरा बैलेंस होता है जब अपन किसी प्रकार से चलते हैं तो चलने में अपनी जो उपयोगिता देखभाल करके चलना, एरिया पथ जिसको कहा जाता है, सोच समझ करके चलना, कहीं किसी प्रकार से हिलना डुलना नहीं, इस प्रकार से गिरने की नौबत ना आवे, एक उसको बैलेंस बोलते हैं। जिस प्रकार से खास तौर से कोई रस्सी के ऊपर चलते हैं बोले बैलेंस बना के चल रहे हैं, कोई अपने सिर पर घड़ी रख करके चलते हैं बोले बैलेंस बना कर चलो, तो गिर नहीं सकते हैं। तो एक इस प्रकार से बैलेंस होता है। अब यहाँ पर कौन सा बैलेंस, किस प्रकार के बैलेंस की यहाँ पर बात चल रही है? संसार का संपत्ति का जो बैलेंस है, संपत्ति का बैलेंस तो आज प्राप्त है, कल समाप्त हो जाएगा। हमारे लिए इस बैलेंस की बात नहीं, हमारे लिए तो अपने जीवन का बैलेंस बनाना है। और बैलेंस कदम कदम पर आवश्यकता है, एक एक कदम पर आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति प्रत्येक बैलेंस, मन का बैलेंस है, वचन का बैलेंस और काय का बैलेंस। मन का बैलेंस क्या? मन से सोचना। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने मन का बैलेंस अच्छा नहीं रखा, सोच समझ करके काम नहीं रखा, तो व्यक्ति कहीं कोई व्यापार में फेल हो जाएगा। पढ़ने के लिए गए, मन का बैलेंस सही नहीं रहा, सही लिख नहीं पाएंगे, सही पढ़ नहीं पाएंगे,
वो बैलेंस में गड़ जाएगा। मन का बैलेंस अगर आपने ठीक नहीं रखा, पागल हो जाओगे। इसलिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता है। मन का बैलेंस बना करके चलो। दूसरा, वचन का बैलेंस। जब बोलते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना, दोनों ध्यान रखना। क्या बोलना, कैसे बोलना, क्या क्या बोलना और कैसे बोलना, किस प्रकार की ध्वनि में बोलना, तेज बोलना, मध्यम बोलना, धीरे धीरे से बोलना। कभी कभी कौन सी चीज़ कब कहाँ क्या गड़बड़ हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। एक जगह हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ, एक बार किसी नगर में कोई व्यक्ति जो थे, नगर के अच्छे पंच थे, तो कहीं कोई पंचायत चल रही थी। पंचायत में वो जा करके बैठ गए, देर लग गई पंचायत में। जहाँ उनकी जो श्रीमती थी, उन्हें खाना पीना बना के तैयार करके रख लिया। वो क्या कहते हैं, हम 9 बजे आ जाएंगे, 10 बजे तक नहीं आए। तो उनकी पत्नी जो है गर्म हो पड़ी और चिल्लाई नौकर के लिए, देख कहते हैं मूला अभी तक नहीं आए थे, 9 बजे कह रहे थे आ जाएंगे, खाना पीना बना के रखे, अब सब पूरा ठंडा हो गया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, नकार करते, ध्यान नहीं रखते समय का। इस प्रकार से अरे कछु तो ध्यान रखा करें। इस प्रकार से उन्होंने बोला। वो मूला जो गया, जा करके पूरी पंच बैठे थे, सारे पंचों के सामने ऐसे ही जा करके बोल दिया। बोले हमको लगता है ये ऐसे ही करते हैं, 9 बजे बोलते, 10 बजे तक वैसे नहीं आया। इस प्रकार से खाना पूरा ठंडा हो गया, तो वहीं पर बैठे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हो। तो सारे लोगों के बीच में इस प्रकार से बोला। वो किसी न कहे, वहाँ से जैसे समाप्त करके पंच करके आया, उनको रास्ते में समझाया। अरे भाई इस प्रकार से ऐसा बोला तो उन्हें समझ नहीं आता, हम तो इतने पंचों के बीच में बैठे थे, इस प्रकार से बोलना चाहिए क्या। बोले हुजूर हमें क्या पता, जो मैडम जी ऐसे बोल रही तो हमने वैसे कि वैसे आपके लिए सुना दिया। नहीं, जब कहीं पंचायत चल रही हो, बैठे हो, तो समय पर धीरे से शांतिपूर्वक बोलना चाहिए। बोले ठीक है सेठ जी, अब आगे यहाँ ध्यान रखेंगे। कुछ समय के बाद मालूम चला, एक बार उनके घर पे किसी प्रकार से कोई आग लग गई। जब घर पे आग लगी तो बोले दौड़ के जाओ, सेठ को बुला लाओ, सेठ जी को बुला के लाओ। पंचायत चल रही थी, वो जाकर पहले पास में बैठ गए। थोड़ी देर बाद धीरे में बोले, पूरी पंचायत निपट गई। उसके बाद धीमे से पास बोले, सेठ जी घर में आग लग गई। समझ में आ गया ना। तो बोले अरे यार तू इतनी देर से बैठा, अभी बताया। बोले उस दिन आपने कहा था ना कि सबके सामने धीरे से बोलना चाहिए। अरे भाई कौन सी चीज कब किस प्रकार की चीज है, कहाँ किस प्रकार से बोलना, ये भी बैलेंस बनाने की बात है ना। ये भी सोच समझ के बोलने की बात है कि नहीं। किस प्रकार से कब कौन से शब्दों का, हमको लगता अधिकांशतः लोगों की सबसे बड़ी एक खराबी रहती है, कोई बात अगर चल रही हो तो बात को पूरी ना तो सुनते हैं, ना पूरी बात पे ध्यान करते हैं, ना समझते हैं। और किसी प्रकार से कोई इंसान को बोल रहा था किसी दूसरे के विषय में, और जाकर के हमारी इस प्रकार से बात चल रही थी, वो बीच में कूद पड़ते हैं, बोल पड़ते हैं। तो जहाँ के हमको लगता है भ्रम के कारण से वो विवाद का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मन का बैलेंस है, समझ में आ गया ना। वचन का बैलेंस है, समझ में आ गया कि नहीं। काय का बैलेंस, जब चल रहे हो तो रास्ते में अपना बैलेंस बना करके चलना। हो सकता है गेट है, आप झूम झाम के चल रहे, आपने हाथ मार दिया गेट में, आप कहीं धक्का खा गए गेट में, आप कहीं पत्थर पड़ा था उसमें पैर लग गया, नीचे गिर गए, ये क्या होगा, काय का बैलेंस रहा क्या। हम जब छोटे छोटे थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, क्या बोलते हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो ख़ास तौर से गांव में ना वो काले काले ईंट, इटौरा बोलते हैं, ईंट उसके काले काले वो निकलते थे। पहले क्या है, वो गांव में ना लोहा निकलता था, तो लोहे की फैक्ट्री लगी थी, लोहे की फैक्ट्री का जो कचरा था, कीट, वो पूरा बिखरा पड़ा था। तो वैसे सामान्य तौर से दबा रहता धूल उल में, लेकिन बरसात में जैसे पानी बरसा तो ऊपर धूल बह जाती, कीटे कीट दिखते हैं। अब रास्ते में चल रहे हैं, देख रहे हैं हाँ चल रहे हैं, वहाँ हो सकता है कोई कीट पे पैर लग गया, कहीं हो सकता है टकरा गया, तो उठाकर पैर में उसमें चोट लगी, तो भगवान इस पत्थर ने मेरे पैर में चोट लगा दिया। अब क्या करेंगे, उस पत्थर को दूसरा बड़ा पत्थर उठाकर उसको मारेंगे। इस पत्थर ने हमारे पैर में लगा दिया, पत्थर ने हमारे पैर में है। प्यारे बंधु, हम आपसे पूछना चाहते हैं, पत्थर ने तुम्हारे पैर में लगा कि तुमने पत्थर के पैर में मार दिया। बैलेंस है वो पत्थर बनाएगा कि बैलेंस है तुम बनाओगे। इस प्रकार से
यहाँ बात चल रही है सबसे बड़ी बैलेंस बना करके चलने की। कौन सा हम किस प्रकार से कब किस प्रकार का बैलेंस बगाड़ करके बिगाड़ देंगे, चाहे तन का बैलेंस हो, मन का बैलेंस हो, वचन का बैलेंस हो, और दुनिया में और भी किसी प्रकार का बैलेंस। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया सुंदर शब्द है बैलेंस। कहने के लिए तो बैलेंस एक शब्द है, लेकिन दो अर्थ में जाता है। एक और तो बैलेंस मतलब द्रव्य को एकत्रित करना, दूसरा बैलेंस अपने जन सिद्धांत के आधार पर कहा गया समिति का पालन करना, यत्नाचार पूर्वक क्रिया करने का नाम बैलेंस है। जो यत्नाचार पूर्वक कार्य करता है, यत्नाचार को ही पुरुषार्थ कहा। यत्नाचार पूर्वक किए गए कार्य करने वाला वो हमेशा कभी भी बाधित नहीं होता है, कभी भी ठोकर नहीं खाता है, कभी भी असफल नहीं होता है। यत्नाचार पूर्वक कार्य करने वाला वो ठोकर नहीं खाता है, कभी फैल नहीं होता, असफल नहीं होता है। किंतु जो यत्नाचार पूर्वक कार्य नहीं करता है, बैलेंस बना करके नहीं चलता है, वो जगह जगह ठोकर खा जाता है और कभी भी सफलता को प्राप्त हो पाता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य जीव, अपने जीवन में हमेशा किस प्रकार से कार्य करना, तो बताया था इसके अंदर कि जो है जीव के लिए जैसे जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता चला जाता है, तो काल आदि लब्धियाँ उसके लिए नज़दीक आती चली जाती हैं। इसको जैसा कथन हो उस कथन को लक्ष्य की अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। शब्द कुछ और होते हैं और उसको ग्रहण कुछ और करना पड़ता है। संसार में लोक रीतियों में लोक में के अंदर इसी का नाम निक्षेप कहा गया। निक्षेप किसे कहते हैं? प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, लोक व्यवहार में कुछ ऐसी शब्द, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे वाक्य होते हैं कि उन वाक्यों का अर्थ कुछ और होता है और उसका भाव कुछ और ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार से कई बार हम लोग बोला करते हैं, आप जब दुकान बंद करके आते हैं तो क्या बोलते हैं? दुकान बढ़ा रहे थे, थोड़ा सा देर लग गई। दुकान बढ़ाने का मतलब क्या होता? बढ़ाने का मतलब तो फैलाना होता है, बड़ा करना होता है। तो उसको बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बंद करने में बढ़ा रहे थे कि घटा रहे थे? जो फैली हुई थी उसको घटाया है कि बढ़ाया है? लेकिन बोलते क्या हैं? दुकान बढ़ा के आ रहे हैं। अब बढ़ाने का तात्पर्य हो सकता है अपने बुंदेलखंडी शब्द हो तो अलग बात है। बुंदेलखंड में बोला करते ना कि भैया यहाँ पे भोजन करके नहीं आए? बोले क्या करें, भोजन तो बढ़ा गो। तो क्या बोलते? बढ़ा गो। खत्म होने को बढ़ा गो बोलते, बढ़ा गो। ठीक है, तो बढ़ा गया, दुकान बढ़ा करके आ रहे हैं। और भी ऐसे अनेक ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ कुछ और निकलता है, भाव कुछ और होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं एक काल आदि लब्धि। और यहाँ पे काल आदि लब्धि क्यों कहा? काल लब्धि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब भी लब्धियों का कथन पढ़ते हैं तो क्रम से द्रव्य छेद काल भाव इस प्रकार से पढ़ते हैं। खाली काल क्यों लहा? क्रम से चढ़ेंगे ना, द्रव्य छेद काल भाव, पहले द्रव्य से तो द्रव्यादि लब्धि बोलना चाहिए। कालादि लब्धि क्यों कहा? कालादि लब्धि प्राप्त हो जाएगी तो नहीं। इसीलिए यहाँ वास्तविकता में ये शब्द लोक व्यवहार में जिसकी मुख्यता काल की होती है, से काल की मुख्यता से कालादि लब्धि के, जो खाली एक कालादि से कभी कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। जब भी होगा तो चारों लब्धियाँ साथ चाहिए हैं, योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव। जब चारों लब्धियाँ कार्य मिलेंगी तभी वह कार्य की सिद्धि हो सकती है। चार लब्धियों में से एक भी कम अगर हो गई तो कभी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। चलो काल लब्धि खूब मिल जावे। कौन सा काल? चौथा काल मिल गया। चौथे काल में तीर्थंकर प्राप्त होते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, संयम प्राप्त होता है, मोक्ष होता है। चौथा काल मिल गया, लेकिन चौथे काल में
हो सकता है 6 संघनन में तुम्हारा घटिया संघनन हो गया। अगर घटिया संघनन होगा तो क्या तुम्हारे लिए मोक्ष मिल सकता है क्या? इसलिए योग्य द्रव्य नहीं हो पाया। घटिया संघनन मतलब योग्य द्रव्य नहीं है। हो सकता वह काल तो चौथा था, लेकिन तुम्हारा जन्म भोगभूमि में हो गया, भोगभूमि में चले गए तो क्षेत्र नहीं मिला। अगर क्षेत्र भी मिल गया, मिलेच्छ खंड में चले गए, तो कौन सा काल लब्धि में तुम्हारा काम करने वाली है? योग द्रव्य नहीं मिला, योग क्षेत्र नहीं मिला, योग काल मिल गया, योग भाव नहीं मिले, और सब कुछ भी मिल गया। विदेश क्षेत्र मिल गया, आया भारत क्षेत्र में योग सबको द्रव्य भी मिल रहा, क्षेत्र भी मिल गया, काल भी मिल गया, लेकिन तुम्हारे भाव नहीं बनेंगे। और जब भाव नहीं बनेंगे तो तुम्हारे क्या काम से सटने वाला है? आज भी तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आज भी सबके लिए देखो एक द्रव्य मिल रहा है, योग क्षेत्र मिल रहा है, योग काल मिल रहा, लेकिन योग्य भाव नहीं बन रहे। कितने सारे जो है दुनिया में लोग हैं, लेकिन साधु बनने वाले कितने हैं? सबके पास एक, हमको लगता है यहाँ पर देखो जो साधु बने हैं बैठे हैं, इतनी उम्र है, उनके पास उतना हो सकता ज्ञान नहीं है, उतनी तर्क बुद्धि नहीं है, उतना कुछ अपनी सहन शक्ति नहीं है। इनसे भी कितने ज़्यादा साधना करने वाले हैं, ज्ञान वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी उनके भाव नहीं है। अभी एक दिन हमारे पास एक पंडित जी आए थे, बोले महाराज साधुओं के लिए ना वो पढ़ाना चाहिए, व्याकरण इत्यादि खूब अच्छी तरह से, इस प्रकार से ये पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हमने को पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लायक उनकी योग्यता हो तब तो पढ़ाना चाहिए। बोले तो फिर दीक्षा नहीं देना चाहिए। अरे हमने कहा दीक्षा जो दी जाती है ये पढ़ने के लिए दी जाती है, पढ़ने के लिए तुम्हारे जैसे पंडित काफ़ी हैं, पढ़ने के लिए तो तुम्हारे जैसे पंडित काफ़ी हैं। तुम्हारी ज़िंदगी से किताबी कीड़े बन करके सारे का जिस प्रकार से किताबी कीड़े का मतलब जानते ना, किताबी कीड़े जिस प्रकार से अनाज का कीड़ा होता, वो अनाज में रुक घुस ही रहता, वो पूरे टाइम वो कुट उसको काटता रहता। इसी किताबों में जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वो कीड़े किताबों को काटते रहते हैं, किताबों को तो खोखला कर देते, लेकिन स्वयं के ज़िंदगी में कुछ भी संयम नियम कुछ भी नहीं आ पाता है। कई बार हम बोलते हैं मंदिरों में बहुत सारे पुजारी आते हैं पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, भगवान की प्रक्षाल करने के लिए, और भगवान का प्रक्षाल करते 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 मूर्तियों को इतना घिस डालते हैं कि उनके नाक नक्श चेहरा सब समाप्त हो जाते, लेकिन उनकी बुद्धि जरा भी नहीं घिसती, और ज़्यादा कठोर हो जाती, और ज़्यादा हटी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आचार्य भगवंत कहते हैं कालादि लब्धि नज़दीक आ जाती है, तो ध्यान रखना कालादि लब्धि नज़दीक नहीं आएगी, कालादि लब्धि के पास को तो हमको जाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे जैसे पुरुषार्थ करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम कालादि लब्धि के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। इस प्रकार से कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना अपन व्याख्यान करते चले जाएं उतनी चीज़ें आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। हम बात कर रहे थे कि हमेशा ये मनुष्य उच्च प्रिय रहा, हमेशा ऊंचाई की ओर उठने की भावना वाला रहा, ठीक है कि नहीं? हमेशा हर काम में कहीं भी जाना है, पढ़ाई में ऊर्ध्वता सामान्य, पढ़ना पहली कक्षा से लेकर के दूसरी पाँचवीं आगे बढ़ता चला जाएगा। कहीं प्रकार से कहीं किसी स्थान पर जाना है, ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, हम ऊपर वाली मंजिल में रहेंगे। कहीं भी हो सकता यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग में जब बढ़ता है तो गुणस्थान के ऊपर बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से गुणस्थान की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि जो व्यक्ति मंदिर का निर्माण करता है वो हमेशा, कारीगर मंदिर का निर्माण करेगा तो ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, और कुआं खोदेगा तो, ठीक है कि नहीं? कुआं खोदता तो नीचे की ओर जाता है, और मंदिर का निर्माण करता तो ऊपर की ओर जाता है। अब आप विचार करो क्या करना है, कुआं खोदना है कि मंदिर का ना खुदाए कहीं ना कहीं इंतजाम तो होगा। इतने सारे नदियाँ तालाब हैं, ये खुदाने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज इतनी ज़्यादा कुआं के स्थान पर वो कहते बोरिंग खुद गए कि पूरी ज़मीन को खोखला कर दिया।
आज प्रकृति का इतना अधिक दोहन हो रहा कि प्रकृति अपने आप में चीख मार रही है, चिघाड़ रही है, रो रही है, अपने आप से आंसू बहा रही है। इसीलिए आज सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम आपको उदाहरण दे दें, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपका शरीर है और आपके शरीर में 50 जगह से आप इंजेक्शन लगा लगा करके खून निकाल लो, तो क्या होगा, हाल होगा तुम्हारे शरीर का? बोलो, क्या आप स्वस्थ रह पाओगे? क्या आप सबका शरीर स्वस्थ से काम कर सकता है? आज पृथ्वी धरती वहाँ की वही हाल हो रहे हैं। धरती को आज जगह जगह, हर गांव गांव में, घर घर में वह बोरिंग खोद खोद करके खोला कर दिया है। उसका चारों तरफ से उसका जो रक्त को निकाल करके, चाहे बक्स में जल कह दो या तो निकाल कर तो खोखला कर दिया है पृथ्वी को। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तब इस प्रकार की स्थिति में कहाँ तक इस प्रकार से ठीक हो सकता है, कहाँ तक सही को काम हो सकता है? इसलिए यहाँ पर जो कथन किया जाता है कि वह वस्तु कब किस प्रकार की स्थिति में कार्यकारी होती है, हमें इस बात पर सबसे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बात जो खास तौर से चल रही थी कि व्यक्ति ऊंचाई की ओर उठता है, जो पुरुषार्थ करता है, और जो बैलेंस बिगाड़ता है, वो बैलेंस बिगाड़ने से नीचे की ओर चला जाता है, और नीचे की ओर जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं, बहुत बड़े आश्चर्य होते। एक बार कहीं के श्लोक पढ़ रहे थे, समायाति यदा लक्ष्मी, बैलेंस वही बैलेंस है ना, समायाति यदा लक्ष्मी नारी केल फलाम्बुवत, विनर्याति यदा लक्ष्मी गज भुक्त्वा कपित्थवत। ये सुभाषित श्लोक किसी ने कहा है। बोले लक्ष्मी जब आती है तो कहाँ से आ जाती है बिल्कुल पता भी नहीं चलता। कौन से द्वार से आई, किस स्थान से आई, ऊपर से आई कि नीचे से आई? क्योंकि बात वो कहावत चलती ना, प्रभु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो खोपड़ी उधेड़ के लेता है, चमड़ी उधेड़ के लेता है। ठीक है, एक कहावत कहाँ से बन गई, कैसे बन गई मालूम आपके लिए? किसके बताओ छप्पड़ फाड़ के दिया? है किसी के पास छप्पड़? जब छप्पड़ ही नहीं है तो फाड़ेगा कहाँ से? जब छप्पड़ थे जब फाड़ के देता तब तो फिर भी ठीक है, या तो छप्पड़ है नहीं। अब किसी की छत अगर उधेड़ के देने के लिए कोई है तो छत उधेड़ते ही उसकी बेचारी की खबर ले डालेंगे, उसको जीना हराम हो जाएगा सामने का, इसकी छत उधेड़ने लग जाएंगे। ठीक है, खैर कभी अपने सब इसमें भी वही द्रव्य चेत काल भाव को लेकर के ये सब कहावतें, ये मुहावरे सब चलते हैं। तो बात चल रही थी, इस सुभाषित श्लोक में कहा गया है कि समायाति यदा लक्ष्मी नारी केल फलाम्बुवत। उदाहरण दिया गया, वो नारियल का पेड़ इतने ऊंचा लगा हुआ है, और उसके ऊपर जो नारियल लटक रहा है, उस नारियल चारों तरफ से पैक, नरेली भी लग रही है उसके ऊपर, जटे भी लग रहे हैं उसके ऊपर, और चिकना उकना वो भी लग रहा है। इतने ऊपर जाने के लिए कोई अगर सटक ले जाके ले जाना या तो भी नहीं जावे, लेकिन फिर भी उस नारियल के अंदर इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? है ना आश्चर्य की बात? तो जब लक्ष्मी आती तो इस प्रकार से उदाहरण दिया गया, नारियल के अंदर जिस प्रकार से पानी कहाँ से भर जाता है, कैसे भर जाता है, उसी प्रकार से यहाँ कथन किया, लक्ष्मी जब व्यक्ति के पुण्योदय होता तो कहाँ से आ जाती, कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब जाती है तो कैसे जाती? विनर्याति यदा लक्ष्मी गज भुक्त्वा कपित्थवत। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से गज भुक्त्वा कपित्थ, गजनी हाथी के द्वारा खाया हुआ, कपित्थ यानी कैथ, कैथ जानते ना, क्या बोलते हैं? हाँ, कबीट, कबीट। जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, कोई हाथी है, वो हाथी के लिए कबीट इतना बड़ा फल जो बेल के जैसा है, वो अगर उसको गुटक जाता है, ऐसे गुटक जाता है, उसको चबाता नहीं है, बहुत भारी है, तो बाद में जब वो यानी उसको जब गुटक जाएगा तो बाद में ऐसे ही का ऐसा निकल जाएगा। लेकिन जब उसको खाया था तो आधा किलो का होगा, और बाद में जब निकलेगा तो 50 ग्राम बचेगा। उसके अंदर जो इतना शक्ति थी वो कहाँ गई?
वो हाथी के अंदर जो इतनी मंदाग्नि इतनी तीव्र होती है कि उसका सारा का सारा जो सामग्री थी उसको पचा जाता है। तो उस प्रकार से वो फूटा भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर की सारी सामग्री चली गई, निकल गई। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जब आती है तो नारियल में पानी के समान, और जब जाती है तो हाथी के द्वारा खाए हुए कबीट के समान होती है। इस प्रकार से प्यारे बंधु यहाँ पर कथन किया जा रहा कि हे भव्य जीवो, आप पुरुषार्थ करो तो मंजिल के नज़दीक पहुँच जाओगे, मंजिल आपके पास आ जाएगी। बात ठीक है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। मंजिल किसी के पास नहीं आती, मंजिल के पास तो जाना होता। मंजिल किसी के पास आती नहीं है, मंजिल के पास जाना होता है। जब जाएंगे तभी मंजिल के पास पहुंच पाते हैं। इसलिए ये लोग व्यवहार में कह देते हैं मंजिल के पास, मंजिल हमारे पास आ जाएगी, मंजिल किसी के पास नहीं जाती है। एक कहावत को वास्तविकता नहीं समझना कि मंजिल हमारे पास आ जाएगी। मंजिल तो मंजिल के पास रहेगी, हम पुरुषार्थ करके मंजिल के पास यहाँ पर जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये आचार्य भगवंत अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे और उसी को आगे कथन कहते हुए बता रहे हैं। चलन रहियो मनुष्यो जह बंछई मेरु शहर मारुभियम, तह झाड़ेण विहीणो इच्छई कमक्षयम साहू। है कहते हैं जही चलन रहियो, जिस प्रकार से चलन रहियो यानी चलने से रहते, पैरों से रहते, मनुष्य मेरु शहरम, मेरु के शिखर पर आरोह्यम वंशई, चढ़ने के लिए इच्छा करता है। पैर नहीं है फिर भी मेरु शिखर पर चढ़ने की इच्छा करता है। तह झाणेण विहीणो, उसी प्रकार से ध्यान से विहीन जो है ऐसे साधु कमक्षयम इच्छई, कर्मों को क्षय की इच्छा करता है। तो उस प्रकार से न वो पैर से विहीन कोई व्यक्ति मेरु पर्वत पे चढ़ सकता है, उसी प्रकार से ध्यान से रहित कोई भी साधु अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए अपने ध्यान का मतलब क्या होता है? आंख मीच करके बैठ जाओ, ध्यान हुआ? ध्यान रखना, आंख मीच करके बैठना ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब तो अपने चित्त को एकाग्र करना है। ठीक है, मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और एकाग्र होकर चित्त होकर के और जो भी क्रिया प्रक्रिया करते हैं उसका नाम क्या है? ध्यान है। इसलिए ऐसे एकाग्र चित्त होकर के मन को एकाग्रित करते हुए ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर कथन किया जा रहा। तो हमेशा हे भव्य आत्माओं, अपने जीवन में अपने कदमों को शक्ति देना, अपने मन को एकाग्र करना। तो एकाग्र करेंगे तो एकाग्र कब होगा? जब हम बाह्य विकल्पों से हटेंगे तभी हमारा मन एकाग्र हो सकता है। जब तक बाह्य विकल्पों से नहीं हटते तब तक मन की एकाग्रता नहीं आ पाती। इस प्रकार से जानना चाहिए। समय होगा, अपने शेष बाद में करते हैं। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।